विद्वान भी हैं जो भगवान का ध्यान करने के लिए रहते तो हैं बद्रिका आश्रम, और भगवान की लीला को देखने के लिए रहते हैं वृंदावन। वृंदावन है लीला भूमि और बद्रिका आश्रम है तपोभूमि। जैसे स्थान कितने हैं? 4, काशी, अयोध्या, मथुरा, बद्रिका आश्रम। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और तपस्या। तपोभूमि है बद्रिका आश्रम, ज्ञान की नगरी है काशी, वैराग्य की नगरी है अयोध्या और भक्ति का क्षेत्र है वृंदावन। जिस वृंदावन में पहुंचने से भक्ति भी युवावस्था में हो गई, बढ़ोतरी गायब हो गई भक्ति के, भक्ति को युवावस्था प्राप्त हो गई वृंदावन में, तो वृंदावन भक्ति का क्षेत्र है। और अयोध्या वैराग्य की नगरी है। अयोध्या के जितने राजा हुए वैरागी, चाहे महाराज दशरथ रहे हो, चाहे स्वयंभू मनु रहे हो, चाहे महाराज उस अयोध्या का जो राजा हुआ परम वैरागी हुआ, परम संत हुआ। और ऐसे ऐसे महाराजा हुए, महाराज हरिश्चंद्र जी तो अपने को ही बेच दिया। राज्य के लिए लोग लड़ते हैं, कौड़ी कौड़ी के लिए लड़ाई होती है। एक राजा दूसरे राजा को मार डालता है, वध कर देता है राज्य के लिए। लेकिन अयोध्या में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्य के लिए लड़ाई हो। लड़ाई हुई तो काहे लड़ाई हुई? राम जी कहते हैं कि हे भरत, अयोध्या के सिंहासन पर तुम बैठो, और भरत जी कहते हैं अयोध्या के सिंहासन प्रभु आप बैठो। गुरु जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा भरत से कि भरत आप अयोध्या के सिंहासन पर बैठो। भरत जी कहते हैं कि अगर हम सिंहासन पर बैठ गए तो पृथ्वी जो है रसातल चली जाएगी। जिस समय हम इस सिंहासन पर बैठेंगे तो ये धरा जो है रसातल चली जाएगी, पृथ्वी रसातल चली जाएगी। अगर सभी जबरदस्ती हमका सिंहासन पर बैठाए जाओ तो हम बैठ जाओ, तो ये धरा रसातल चली जाएगी।